नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। क्या देश में एक बार फिर से किसी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है? यह प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि पिछले सप्ताह ही अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने कहा था कि वह देश में कुछ आंदोलनों की भूमिका तैयार करने में जुटे हैं। और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश को किसान आंदोलन की तरह एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सहारनपुर जिले में चौरा खुर्द की महापंचायत को संबोधित करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने एक और आंदोलन के लिए सभी को तैयार रहने के लिए कहा है और कहा है कि जल्द ही आंदोलन की तारीख और स्थान बता दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी आवाज खुद ही उठानी होगी क्योंकि विपक्ष से उम्मीद करना बेमानी है। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि वह अपने ट्रैक्टरों पर बम्पर लगवा लें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें टैंकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इनका बगैर इलाज के ये मानेंगे नहीं, इलाज जरूरी है। एक आंदोलन देश में फिर जा रहा है। एमएसपी पे यही सवाल है। मतलब झूठ बोल रहे सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है कि हमने एमएसपी की कमेटी बनाई। जब दिल्ली का आंदोलन 13 महीने बाद में खत्म हुआ, यह तय हुआ था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन उसमें 37 आदमी लिए 3 कुर्सी खाली छोड़ दी कि ये एसकेएम और किसान यूनियन के लोग इसमें आ जाएं और अपने नाम दे दें। वो उसकी कमेटी है ही नहीं। उस कमेटी की 4 कमेटी बना दी। फिर एक कमेटी सर्वे करेगी कि पहाड़ में, हिमालय में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें खेती कैसे होगी। जाओ लगा दिए एलएसी के एलए, खेती कैसे होगी वो बता दो। भाई खेती तो अपने आप हो जाएगी, फसलों के दाम दे दो। ये किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, ये अपने आप कर देगा, फसलों का भाव दे दो। देखो ये अकेले अकेले को सबको मारेंगे। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे। विपक्ष पर तो कोई भरोसा रहा नहीं, ना वो बात अपनी कह पा रहा, उसको दबा लिया इन्होंने। जो भी बोल रहे हैं, या तो एक इनका तवीज है भाई, वो पहन लो। अगर किसी को डर लगे तो एक तवीज है इनमें, बीजेपी वालों में, वो तवीज पहन लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और भाई तवीज नहीं पहनोगे तो फिर नोटिस ही आएंगे। वो है फूल का निशान है, वो गले में गिर लो फिर कोई दिक्कत नहीं। इनके चल रहा भर्ती अभियान, इन चीजों से बचकर रहो। ये पूरे देश की जमीन छीन के मजदूर बनाना चाहते हैं। जैसे इस देश में बचने वाला कुछ नहीं है। आज जिस तरह से युवाओं को बर्बाद करा जा रहा है, 4 साल की नौकरी, उसके बाद में रिटायरमेंट। पिताजी उसका नौकरी पर रहेगा, पापा नोता देता फिरेगा गांव में कि मेरा पोता रिटायरमेंट होकर आराम में दावत कर रहा हूं, आ जाओ वहां पे। कैसा लगेगा? ये युवा 4 साल बाद में जो अग्निवीर बनेंगे, वे युवा 4 साल बाद में आएंगे। जिनको नौकरी मिल रही है, वो कोई राजनेता हो, कोई नहीं छोड़ना चाहता। हमने बहुत से अधिकारियों को कहा कि क्या आप कोई अग्निवीर बनना चाहते हैं? जिनकी 20-20 साल की नौकरी होगी, उनको कहा कि आप नौकरी छोड़ो और आप अग्निवीर बन जाओ। देश का पहला अग्निवीर कौन बनेगा आप बताओ? लेकिन कोई तैयार नहीं है। लेकिन देश के युवाओं के साथ में धोखा है। आप इस धोखे को जान लो। आंदोलन होगा, हम देश के युवाओं के साथ में हैं। यह आंदोलन जब होगा, युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। दुकानदार, जो छोटा दुकानदार है, वो दुकानदार भी मारा जाएगा। उस दुकानदार को भी खत्म होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के शोरूम आएंगे, वे वहां पर अपना सामान बेचने का काम करेंगे। तो जो छोटा दुकानदार था, जो एक दुकानदार 100 परिवार को उधार में सामान देता था, वो छोटा दुकानदार भी खत्म होगा। कंपनी राज देश में होने जा रहा है। इस देश को बेचने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। उसका जगह स्थान कहाँ होगा वो बताएंगे। हम पूरे देश में जा रहे हैं। एसकेएम के लोग पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अपनी जान को हथेली पर रख के
हम अपना काम पे लगे हुए हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको फिर आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टर बम्पर लगा कर तैयार रखना, अब का मुकाबला केड़ा होगा। और जो युवा है इनको भी बताएंगे कि ट्रैक्टर चलाना युवाओं ने सीख लिया। जिस तरह से आज यहाँ पर ट्रैक्टरों की लाइन लग रही है, गाड़ियों की भी लाइन है, लेकिन आपको जरूरत है कि ट्रैक्टर का अपना इस्तेमाल करो। जैसे पंजाब के लोग अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ट्रैक्टर ही हमारा टैंक का काम करेगा। वो दिन आएगा जब इनका टैंकों की तरह इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। एक लड़ाई यहाँ पे बड़ी होगी, उस लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज वे हमारे घरों पे हमला कर रहे हैं, हमारी जमीन छीनने का प्रोग्राम है। बैंकों को प्राइवेट करके आप लोगों का कर्जा भी प्राइवेट बैंक में जाएगा। और उनका पहला टारगेट है कि किसान अगर क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं देता तो हमको जमीन देते, हम जमीन ले लेंगे उसकी। तो नजरें बड़ी कंपनियों की, बड़े व्यापारियों की, आपकी नजरें उसकी आपकी जमीन पे है। हमको अपनी जमीन और जमीन बचाना है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। हमें आने वाले टाइम पे भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमको बहुत सी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मेंबरशिप को बढ़ाना पड़ेगा हमको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।